राजकुमार रॉथ या फिर बाबूलाल खराड़ी, कौन है सबसे भ्रष्टाचारी? आज चर्चा का मुद्दा यही है। और सुनकर थोड़ा थोड़ा जो जानते हैं अच्छे से वो समझ ही गए होंगे कि राजकुमार रॉथ, कई बार हम देखते हैं कि बाबूलाल खराड़ी पर आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार के, कहते हैं कि उनके बेटे पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। और कई बार हम देखते हैं कि बाबूलाल खराड़ी राजकुमार रॉथ पर बंगलों के, माइंस के, पता नहीं किस किस के भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। आज इसी पर थोड़ी चर्चा करेंगे और ध्यान से सुनिएगा, डिटेल में सुनिएगा। नमस्कार सर, बताइए सर। देखिए, सोशल मीडिया पर एक तरह से अभी एक जबरदस्त जंग चल रही है, राजकुमार रोड वर्सेस बाबूलाल खराड़ी। बाबूलाल खराड़ी एक बहुत ही शांत स्वभाव के बीजेपी के मंत्री हैं, लेकिन क्योंकि ये बहस इतनी ज्यादा चल गई तो वो भी अशांत होते हुए नजर आ रहे हैं। समझने वाली बात यह है कि सबसे पहले हमला हुआ बाबूलाल खराड़ी पर राजकुमार रोड की पार्टी और खुद कांग्रेस के घोगरा, गणेश घोगरा जो है, उनकी तरफ से, जब एक आदिवासी हॉस्टल से खाने की गुणवत्ता खराब पाई गई और आदिवासी मामलात पूरा मंत्रालय बाबूलाल खराड़ी के पास है। इस पर राजकुमार रोत ने, गणेश घोगरा ने बाबूलाल खराड़ी को चौतरफा घेरा। उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग्स कैमरे पर करके वो भी फैलाई और हर जगह बाबूलाल खराड़ी भी ये कहते हुए दिखाई दिए, मैं मामले को दिखवाता हूँ, ठीक करता हूँ। लेकिन उस मामले को बहुत जबरदस्त तरीके से ट्रोल किया गया। मामला भी बड़ा था, पूरे विद्यालय में खाने की गुणवत्ता एकदम खराब थी। उसके बाद फिर वो ट्रोलिंग और आगे बढ़ी और बाबूलाल खराड़ी के बेटे, जो कि इंजीनियर है, और उनको लेकर एक जमीन का आरोप लगाया राजकुमार रोत ने कि उन्होंने अपना 1 करोड़ से भी ऊपर की जमीन खरीदी है। बाबूलाल खराड़ी इस आरोप को देखते रहे और ये पूरा वायरल हो गया। इसके बाद जब ये हद से ज्यादा तूल पकड़ गई बात, तब बाबूलाल खराड़ी ने आकर खुले में जवाब दिया और कहा कि मेरा बेटा इंजीनियर है, लोन लेकर पूरा 1 नंबर में पैसे देकर जमीन खरीदी है और इंजीनियरिंग डिग्री कर कर बैंक से लोन लेकर ये काम किया है, इसमें कहीं पर भी कुछ भी गलत नहीं है। मैं आपको बताऊं, बाबूलाल खराड़ी जाने माने और समझे ही इसलिए जाते हैं कि वो सबसे सिंप्लिसिटी से रहते हैं, झोपड़ी जैसा उनका घर है और एमएलए बनने के बाद, एमपी बनने के बाद आराम से सिंप्लिसिटी से वो रहते रहे। ये उनकी हमेशा तारीफ होती थी। लेकिन अब उनके दामन में दाग लगाने की कोशिश राजकुमार रोत की पार्टी की तरफ से जब हुई और वो मामला जब बहुत ज्यादा तूल पकड़ा, तो फिर बाबूलाल खराड़ी ने जवाब देते हुए ये कहा कि 5 साल के अंदर राजकुमार रोत ने कैसे कई माइंसें खरीद ली, कई धंधे खड़े कर दिए और अब 3 करोड़ से ज्यादा का बंगला बना रहे हैं। वो जमीन उन्होंने जो जिस पे बंगला बना रहे हैं पूरी तरह से कब्जाई हुई है। इस तरह के आरोप लग गए। यहाँ पर दोनों ही तरफ से एक दूसरे पे आरोप लग रहे हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है सोनिया, कि चाहे बाबूलाल खराड़ी हो बीजेपी में, चाहे राजकुमार रोत हो बाप पार्टी में, ये दोनों ही अपनी ईमानदारी और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पे नकेल कसने के एटीट्यूड की वजह से ही लोग इनको पसंद किए थे और ये इसी वजह से आए थे। अब दोनों पे ही भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, सही या गलत ये बात की बात है। लेकिन आप उस आदिवासी के विश्वास के बारे में सोचिए, जो सोचता था कि बहुत हमें बाकियों ने लूटा, अब ये 2 ईमानदार लोग हैं, इनको वोट देते हैं, शायद हो सके हमारे हक के लिए काम हो। लेकिन जब उनके लिए भी ये सुनने को मिलता है कि एक 3 करोड़ का बंगला बना रहा है, एक का बेटा 1 करोड़ रुपए का जमीन खरीद रहा है, आदिवासी मामलात मंत्री होकर बच्चियों का खाना गुणवत्ता से कोसों दूर बन रहा है, तो कहीं ना कहीं विश्वास लोगों का उठता है। और अब ये जो आरोप प्रत्यारोप की भ्रष्टाचार पर राजनीति हो रही है, ये आदिवासियों के विश्वास को कुचलती हुई राजनीति है। बिल्कुल। पर सर एक बात बताइए जरा,
एक बार एक इंसान पर हो किसी पार्टी में तो मान सकते हैं, पर उसी पार्टी के प्रमुख पर हो जाता है, मुखिया पर और दूजे पर भी हो जाता है। हमने देखा कैसे विधायक पटेल पर भी यही आरोप लगे भ्रष्टाचार के। देखिए, तो सर, विधायक पटेल पे आरोप नहीं लगे, वो आरोप सिद्ध हो चुके हैं। बिल्कुल आप बिल्कुल। ये समझिए, ये राजस्थान का पहला मामला था सोनिया, जिसमें एंटी करप्शन ब्यूरो, जिसका काम करने का अपना इतना फुल प्रूफ तरीका है कि वो रंगे हाथों ही पकड़ती है केवल, उसने किसी विधायक पर कार्रवाई की हो, ये राजस्थान में पहली बार हुआ है। और जब रंगे हाथों पकड़ने की बात हो, मतलब बिल्कुल पक्की बात है। लाखों रुपए का बैग अधिकारियों ने अपने सामने पकड़ा, बरामद किया हो, तो फिर उसमें कोई शक संशय होता ही नहीं है। तो फिर एक बात बताइए सर, वही राजकुमार राउत बाबूलाल खराड़ी पर तो बोल देते हैं भ्रष्टाचार के लिए, फिर वो अपने उसके ऊपर क्यों नहीं बोलते? आज तक बयान नहीं आया। सोचिए, बयान आया भी है तो केवल इतना आया कि हम समझते हैं कि ये षड्यंत्र है, और षड्यंत्र इसलिए है कि वो 10 लाख रुपए दिए क्यों, देने वाला भी तो वो है। तो भाई अगर देंगे नहीं तो ट्रैप कैसे करेंगे? बिल्कुल। एसीबी का सिस्टम ही ट्रैप करना है, ट्रैप करके पकड़ना है, बिना दिए ट्रैप कैसे होगा? और आपने देखा है एसीबी पूर्व में भी, चाहे कोई किसी भी तरह के मामले हो, इसी तरह से ट्रैप करती है कि वो पैसा देते हुए रंगे हाथों पकड़े। तो रंगे हाथों पकड़ने के लिए पैसा देना तो पड़ेगा। इसी बात पर राजकुमार राउत बार बार कह रहे हैं कि ये षड्यंत्र है, कि 10 लाख रुपए दिए क्यों। अब समझने वाली बात एक और भी है, राजकुमार राउत ने यहाँ इस मामले में कहा कि हम इंटरनल जांच कराएंगे। आज तक वो इंटरनल जांच की कोई रिपोर्ट नहीं हुई। कितनी लंबी वो इंटरनल जांच चल रही है ये समझ नहीं आ रहा। तो वो कह रहे हैं कि हम अपनी पार्टी की इंटरनल जांच चला रहे हैं पर, और फिर ही हम मानेंगे कि ये भ्रष्टाचारी है कि नहीं, यानी कि आंखों दिखता सबूत सामने आ गया। लेकिन ये कह रहे हैं षड्यंत्र है, हम तो इंटरनल जांच कराएंगे। अच्छा, इन्हीं की पार्टी के एक कान्हा जी करके शख्स हैं, उन्होंने साफ कह दिया भाई ये तो सब लोग ही करते हैं, लेकिन इनको षड्यंत्र के साथ पकड़ा गया, तो मतलब आप मान रहे हैं कि सब लोग करते हैं। बिल्कुल। आप उनका सोशल मीडिया पे इंटरव्यू सुनिए, उसमें साफ साफ वो कह रहे हैं कि तो सब लोग करते हैं। तो समझिए उस जनता को, उस आदिवासी जनता को जो विश्वास करके वोट दे रही है, उनका विश्वास तो हर तरफ से चकनाचूर हो रहा है। बिल्कुल, मतलब वो फिक्स कर ले पहले कि जिन नेताजी को दे रहे हैं वो भ्रष्टाचार तो पक्का है कि करेंगे। आप देखिए महेंद्रजीत सिंह मालवीय, 3,000 करोड़ के नहर घोटाले में उनका नाम आता है। आप देखिए राजकुमार राउत की पार्टी का एसीबी से पकड़ा जाना एक एमएलए, उसके अलावा 3 करोड़ का बंगला और ये और चीजें हो रही है। बाबूलाल खराड़ी के बेटे पे इल्जाम लग रहे हैं। ऐसे में आदिवासी जनता जाए तो जाए कहां, ये सबसे बड़ा सवाल हो गया है। और अब लोग फैसले का इंतजार करते जा रहे हैं कि कौन भ्रष्टाचारी है असल में। वहां ना तो उस मामले का, पटेल के मामले में ना तो कोर्ट फैसला कर रही है, ना इनकी इंटरनल जांच से कोई फैसला आ रहा है। और ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये भी आरोप हवा में है, किसी तरह का कोई दोष साबित नहीं हो रहा। लेकिन आरोप जब लग रहे हैं तो कुछ तो चीटी होगी, तभी हाथी की बात हो रही है, कम से कम चीटी तो होगी। अगर वो भी है तो विश्वास तो खत्म हो ही रहा है लोगों का। ऐसे में चाहिए बाबूलाल खराड़ी को और चाहिए राजकुमार राउत को इस विश्वास को वापस कैसा लाएं, उसका कुछ काम करें। लेकिन ऐसा कोई काम होते हुए नजर नहीं आ रहा, यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। सर, पर एक बात बताइए, आपको ऐसा नहीं लगता कि सच्चाई कितनी हो कोई नहीं जानता, पर एवं ही सब फेंक रहे हैं एक पे एक? क्योंकि अगर किसी के पास भी प्रूफ है तो अगर उन प्रूफ्स को दिखा दिया जाए, उनके ऊपर बोल दिया जाए तो शायद। राजकुमार राउत का जो बंगला बन रहा है वो जमीन पे बन रहा है, जमीन अंधेरे में नहीं रखी जा सकती, वो सबके सामने है, वो बन रहा है। तो फिर हुआ अब ये पूछ रहे हैं राजकुमार बाबूलाल खराड़ी कि 5 साल में क्या इतनी कमाई कर ली कि 3 करोड़ का बंगला बना लिया। उस बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं है। और पूछ रहे हैं हिसाब दो, अगर इस कमाई से ये बना है तो। उसके अलावा माइन से खरीद ली, ये सब कर लिया, उसका हालांकि कोई पुष्टि नहीं दी है। लेकिन ये सब बातें आदिवासी अंचल में चल रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ है जब बातें आई है, यूं ही तो बातें नहीं होती, चाहे वो खराड़ी पर हो चाहे राजकुमार, दोनों पर। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आदिवासी जनता का विश्वास बार बार चकनाचूर हो रहा है। क्या ऐसे राजकुमार राउत विश्वास को पूरा खत्म करके भील प्रदेश बना पाएंगे? और क्या ऐसे बाबूलाल खराड़ी
अपनी सिंप्लिसिटी वाली इमेज आगे ले जा पाएंगी, ये सोचने वाली बात है। और आदिवासी अंचल लगातार ऐसे शख्स को ढूंढ रहा है, उनकी आंखें उस उम्मीद में है कि कोई ऐसा आएगा जो भ्रष्टाचार न करके हमारा फायदा कर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा। बिल्कुल। और सर एक और चीज आप देखिए ना, कैसे बाकी सब पार्टियां, चाहे आरएलपी को ले लीजिए, कांग्रेस, भाजपा, वो कम से कम दिख तो रही हैं, है ना। पर बाप पार्टी की अगर बात कर ले, सब बोल रहे हैं सर राजस्थान में इस वक्त कि 3 साल बचे हैं और ये 3 साल 3 दिन की तरह है, उतनी मेहनत हम लोगों को करनी है। पर बाप पार्टी की अगर बात कर ली जाए तो अभी आपने बोल दिया, वो बोल रहे हैं खराड़ी जी की उन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, तो उनकी मेहनत कहीं नजर नहीं आ रही है, बल्कि गिरते हुए ज्यादा दिख रहे हैं। वो भील प्रदेश से बाहर निकल ही नहीं रहे, वो अपने क्षेत्र वागड़ से बाहर निकल ही नहीं रहे। और वागड़ छोड़िए, वागड़ में भी ये आरोप है राजकुमार रोत पे कि वो डूंगरपुर के अलावा बांसवाड़ा में काम करवा ही नहीं रहे। हाँ, क्योंकि गृह क्षेत्र डूंगरपुर है, तो उसको छोड़ के वो कहीं और काम करा ही नहीं रहे। मतलब अपने इलाके में उनकी कंस्टिट्यूएंसी जो है एज अ सांसद, वो बांसवाड़ा डूंगरपुर है। बिल्कुल। लेकिन वो काम क्योंकि रहते डूंगरपुर में वहीं पे करवा रहे हैं, ये आरोप भी उन पे लग रहे हैं। तो जो अपने क्षेत्र में भी एक पर्टिकुलर क्षेत्र से बाहर नहीं जा रहे, वो स्टेट भर में तो कहाँ कुछ दिखा रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल। तो आपने सुन ही लिया है चर्चा से, आपको क्या लगता है? क्योंकि हमारा सवाल तो यही है भैया, कौन है सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा और जुड़े रहिए द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि याद रखिए ये फैक्ट्स पर बात करता है भैया। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।